हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी वीडियोस में लेकर आती हूँ आपके लिए बेसिक अकाउंट कॉन्सेप्ट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसमें अकाउंट्स की थ्योरी आप सीख रहे हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको काफ़ी सारे टॉपिक सिखा दिए हैं और आज इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ, विच इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो डिफरेंट पार्टीज को फ्रॉम टाइम टू टाइम चाहिए हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आज ये सीखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को एंड तक देखें और आप कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम छोटे छोटे सब सिस्टम्स में बांट देते हैं, ताकि जब भी हमें कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें बहुत सारे अकाउंट्स को गो थ्रू ना करना पड़े। ठीक है, तो सब सिस्टम्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहला जो सब सिस्टम है वो है कैश सब सिस्टम। देखिए, ये सब सिस्टम्स के जो नाम है वही आपको बता देंगे कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे। अब कैश सब सिस्टम है तो दिस सिस्टम डील्स विद द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश। अगर बिजनेस फर्म कैश या तो रिसीव कर रही है या पेमेंट कर रही है कैश की, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कैश सब सिस्टम के अंदर आती है। कैश इंक्लूड्स बोथ फिजिकल कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ कैश। अब जब हम बात करते हैं कैश की, तो आजकल के मॉडर्न जमाने में सिर्फ फिजिकल कैश तो चल नहीं रहे। आप देखते हो कि पैसों की हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी आजकल कर रहे हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ एप्स जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ कैश भी करते हैं। तो जहां पर कैश की रिसीट्स या पेमेंट की बात है तो वो फिजिकली भी हो सकता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी हो सकता है। तो कैश से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो देगा हमें कैश सब सिस्टम। ठीक है। सेकंड, सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम। ये सब सिस्टम हमें क्या जानकारी देगा? दिस सब सिस्टम डील्स विद रिकॉर्डिंग सेल्स, मेंटेनिंग सेल्स लेजर एंड फंड ट्रांसफर। यानी सेल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका इस सब सिस्टम में आपको मिलेगी। यानी सबसे पहले अगर सेल्स हुई है बिजनेस फर्म में तो उसकी रिकॉर्डिंग की सारी इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग सेल्स लेजर, सेल्स की अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो हम उसकी पोस्टिंग करते हैं इन द सेल्स लेजर। ठीक है, तो उससे इंफॉर्मेशन एंड फंड ट्रांसफर। जब भी कोई सेल्स हम करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस फर्म के पास पैसा आएगा, राइट? जब कोई चीज बेची जाती है तो उसके रिटर्न में पैसा मिलता है, तो जो भी फंड ट्रांसफर हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन। तो सेल्स लेजर और फंड ट्रांसफर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इन द सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम। अकाउंट्स रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? या तो जब बिजनेस फर्म ने सेल्स की है तो फौरन उसको उसके बदले में पैसा मिल गया है, लेकिन अगर फौरन उसे नहीं मिला है, आपका कस्टमर जो है कुछ समय के बाद आपको पे करने का प्रॉमिस करता है, तो बाद में वो पेमेंट करेगा, तो वो बन जाएगा आपका अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि अभी आपको रिसीव करना है। ठीक है। इट जनरेट्स पीरियोडिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पोजीशन ऑफ रिसीवेबल। ठीक है, तो इस सब सिस्टम में आपको सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन यानी कि समय समय पर सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आना है सेल्स करने के बाद। सेल्स आप कर चुके हैं और पैसा अब कहाँ से आना है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल की आपको सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेल्स से रिलेटेड आपको मिलती है सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम में। ठीक है। थर्ड आता है आपका परचेजेस एंड अकाउंट्स पेएबल सब सिस्टम। उसी तरह से बिल्कुल ऑपोजिट सेल्स के क्या होते हैं? परचेजेस। बिजनेस फर्म ने अगर कोई परचेज किया है, ठीक है, कुछ खरीदा है, तो या तो वो फौरन पेमेंट कर देगा या फिर कुछ समय के बाद पेमेंट करेगा। तो कुछ समय के बाद अगर पेमेंट करेगा तो अकाउंट्स पेएबल हो जाता है। वो टर्म जो हम यूज करते हैं बाद में पे करने के लिए, दैट इज अकाउंट्स पेएबल। तो परचेजेस से रिलेटेड या अकाउंट पेएबल यानी कि हमें कहाँ कहाँ पे
पैसा किस किस समय क्या, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स पेएबल से रिलेटेड हमें इस सब सिस्टम से मिल जाती है। ठीक है, तो अकाउंट्स पेएबल मीन्स कि हमारा बिजनेस फर्म का क्रेडिटर बन गया है, यानी कि अभी बिजनेस फर्म ने जो कुछ खरीदा है उसकी पेमेंट अभी नहीं की है, तो उसके ऊपर क्रेडिटर्स बन गए हैं, तो क्रेडिटर्स को उसे पे करना है। तो क्रेडिटर्स का क्या स्टेटस है, ठीक है, रिगार्ड्स क्रेडिट परचेजेस, अगर कोई क्रेडिट परचेज किया है कंपनी ने या बिजनेस फर्म ने, तो क्रेडिटर का क्या स्टेटस है वो हमें इस सब सिस्टम से पता चलता है। ठीक है, और उसे पेमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड जनरेट्स पीरियोडिक इंफॉर्मेशन अबाउट परचेजेस एंड द पोजीशन ऑफ पेएबल्स। सिमिलरली ये भी जैसे सेल्स था, वो सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, ये परचेजेस है, तो इसमें परचेजेस से रिलेटेड एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना पे करना है बाद में जो हमारे क्रेडिटर्स बन चुके हैं, ठीक है, इसकी पीरियोडिक इंफॉर्मेशन हमें इसके थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री अकाउंटिंग सब सिस्टम। देखिए इन्वेंट्री क्या होती है, जब एक बिजनेस फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसे काफी सारा स्टॉक और काफी सारी चीजों की जरूरत होती है जो टाइम टू टाइम वो परचेज करती रहती है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल एक बिजनेस फर्म को चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो वो उसका इन्वेंट्री में आ जाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग सब सिस्टम आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगी अबाउट इन्वेंट्री। ठीक है, दिस सब सिस्टम डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस एंड इशू ऑफ वेरियस आइटम्स स्पेसिफाइंग द डेट, क्वांटिटी एंड प्राइस। जो भी इन्वेंट्री परचेज हुआ है उसकी डेट क्या है, किस डेट पर वो परचेज हुआ है, क्या क्वांटिटी में वो परचेज हुआ है, कितनी क्वांटिटी में परचेज हुआ है और किस प्राइस पर वो परचेज किया गया है बिजनेस फर्म द्वारा, ये सारी जानकारी हमें देती है इन्वेंट्री अकाउंटिंग सब सिस्टम। ठीक है, तो इन्वेंट्री का मैंने आपको क्लियर कर दिया, इन्वेंट्री वो सारा सामान या रॉ मटेरियल एनीथिंग जो बिजनेस फर्म को जरूरत हो अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सब सिस्टम। फिक्स्ड एसेट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जब भी कोई बिजनेस फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसे कुछ ऐसी एसेट्स की, ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो हमेशा उसके पास उस फिक्स्ड रहे। फिक्स्ड मतलब दे कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग चाहिए होगी जहां पर वो अपना वर्क कैरी ऑन कर सके। ठीक है, मशीनरी चाहिए होगी जिससे कि वो प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, फर्नीचर चाहिए होगा थोड़ा बहुत उस बिल्डिंग के लिए, तो ये सारा फिक्स्ड एसेट्स में आता है। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सिस्टम आपको क्या बताएगा, इट डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज, एडिशन, सेल एंड राइटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको इस सब सिस्टम से मिलेगी, चाहे आपने फिक्स्ड एसेट कोई परचेज की हो या फिर पहले परचेज ना की हो अब ऐड की हो, अपने फिक्स्ड एसेट में कोई नई चीज आपने खरीदी हो या आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की हो, राइट ऑफ की हो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग सब सिस्टम देगा। और फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, जैसे कि लैंड हो गई जिस जमीन पर बिजनेस फर्म काम कर रही है, बिल्डिंग हो गई जिस बिल्डिंग के अंदर काम कर रही है, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है, या फिर फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन, मैं आपको डेप्रिसिएशन का प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि जब एक फिक्स्ड एसेट होती है बिजनेस फर्म के पास तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है, तो वो डेप्रिसिएशन हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन विल बी गिवन बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सब सिस्टम। नेक्स्ट इज द पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम। पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम आपको पेरोल की सारी इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज आर कवर्ड अंडर दिस सब सिस्टम। ठीक है, आप कोई बिजनेस चला रहे हो, उसमें आप एम्प्लॉयज भी रखोगे। ठीक है, कुछ वेजेस पर काम करेंगे यानी कि डेली बेसिस पे उनको आप पे करोगे, कुछ सैलरी के बेसिस पर काम करते हैं यानी कि मंथली उन्हें एक सैलरी पे करनी होती है कंपनी को। तो वेजेस और सैलरी से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मिलेगी आपको पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम से। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अमाउंट नहीं वेजेस और सैलरीज का, बल्कि
सारी इंफॉर्मेशन जो भी रिलेटेड होती है पेरोल से, यानी कि जैसे कि आपको पता लगाना हो बेसिक पे क्या है किसी एम्प्लॉय का, और अलाउंसेस कौन कौन से और कितने उसको अलाउ किए जा रहे हैं। अलाउंसेस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, और बेसिक पे तो आपको पता ही है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी अगर हमें चाहिए तो पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम से हम ले सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रोविडेंट फंड कंपनी देती है, अलाउ करती है अपने एम्प्लॉयज को, तो प्रोविडेंट फंड के अकाउंट पर कितना डिडक्शन करना है, ठीक है। मतलब प्रोविडेंट फंड जो है उसका अमाउंट कट करके फिर सैलरी दी जाती है, ठीक है। या कभी कभी किसी एम्प्लॉय को लोन की जरूरत होती है तो वो अपनी कंपनी से लोन ले लेता है, तो उसका कितना अमाउंट डिडक्ट करके फिर देना है, या इनकम टैक्स वगैरह। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंटिंग सब सिस्टम। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये आप सभी को टर्म्स बेसिक हैं तो आपको पता ही होंगी। एक्सपेंसेस मतलब खर्च, और इनकम मतलब कितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है, ठीक है, उसका वेतन। तो दिस सब सिस्टम डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड जनरेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम, ठीक है। कंपनी के कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं चीजों पर, ठीक है, कितने खर्चे हो रहे हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड इनकम कितनी हो रही है बिजनेस फर्म को। तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो दैट विल बी गिवन बाय एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंटिंग सब सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब सिस्टम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे कि हम इन द लेटर वीडियोस, और जैसे आगे हमारा सिलेबस बढ़ेगा, चैप्टर्स हम आगे कवर करेंगे, तो उसमें आप डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी आ जाती है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ हम बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, और इनसे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सिस्टम से हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्टिंग सब सिस्टम। दिस सब सिस्टम डील्स विद द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, यानी कि कॉस्टिंग सब सिस्टम, यानी कि जो कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, यानी बिजनेस फर्म जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी लागत आ रही है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए कि कितना कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्शन में, तो वो हम कॉस्टिंग सब सिस्टम से ले सकते हैं, ठीक है। इट जनरेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन कॉस्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, और क्योंकि कॉस्ट में समय समय पर चेंज भी आता रहता है, तो वो चेंजेस भी हम कंपेयर कर सकते हैं या जान सकते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमें कॉस्टिंग सब सिस्टम से मिल जाएगी। फिर है आपका बजट सब सिस्टम। बजट सब सिस्टम से भी पता चल रहा है नाम से, प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड इट्स कंपैरिजन विद द एक्चुअल परफॉर्मेंसेज, यानी कि कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना है बिजनेस फर्म को, तो पहले उसे एक बजट बनाना पड़ता है कि कितने बजट में वो प्रोडक्शन कर सकेगा, कितना उसका बजट है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड इट्स कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि बजट कितना था बिजनेस फर्म का और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो बिजनेस कर रहा है उसमें कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि बजट कितना रखा था और एक्चुअल में कितना हो रहा है खर्च, ठीक है। तो टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम। टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम is concerned with the computation of income tax and sales tax। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो दो तरह की आप टैक्स सीखोगे, अभी लेटर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, टैक्स के कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे बीच बीच में। तो टैक्स आपका सिर्फ दो तरह का आपके लिए जानना सफिशिएंट है, एक इनकम टैक्स जो आपकी इनकम पर लगता है और एक सेल्स टैक्स, बिजनेस फर्म जो भी सेल करती है उस पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कंप्यूटेशन करनी हो, वो हम टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम के अंडर करेंगे। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सब सिस्टम।
This subsystem deals with sales and accounts receivable subsystem, tax accounting subsystem and obtains necessary information for decision making. जहां पर मैनेजमेंट की बात आ जाती है तो मैनेजमेंट को हमेशा डिसीजन मेकिंग करनी होती है, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो इस सबसिस्टम के थ्रू हम डील करते हैं विद सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सबसिस्टम, मतलब कई सारी चीजें हैं इसमें। टैक्स अकाउंटिंग सबसिस्टम, ठीक है, यानी वो सारी सबसिस्टम्स इसके अंडर आ जाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन लेकर मैनेजमेंट की मदद हो सके, ठीक है, और मैनेजमेंट आगे चलकर डिसीजन ले सके, चाहे वो सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, अकाउंट्स रिसीवेबल हो, टैक्स अकाउंटिंग हो, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो वो होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सबसिस्टम, ठीक है। तो ये हमने इस आज की वीडियो में कवर कर लिया है टॉपिक, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये छोटे छोटे टर्म्स और ये सारे छोटे छोटे सबसिस्टम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।